तो भाई राजा राधे जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं यस सर मैथ क्लासेस। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर सवाल चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, पहले वो पढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें x सिर्फ वेरिएबल है, इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, और उसका जो इक्वेशन का फॉर्म रहेगा वो x² + bx + c = 0 रहेगा। ठीक है, जहां पर आपका a b c आज क्या रहेगा, वहां पर रियल नंबर रहेगा, और एक कंडीशन है कि a जो है नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, b आपका 0 हो सकता है, c 0 भी हो जाएगा, लेकिन a को 0 नहीं रखना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट पावर जो रहेगा हमेशा 2 रहेगा, मतलब डिग्री 2 रहेगा, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, इसमें से कौन सा आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x के फॉर्म में, कौन सा क्वाड्रेटिक इसमें है और कौन सा नहीं है। तो आपको जो है उसमें लिखिएगा यस, और जो नहीं है उसमें लिखिएगा नो। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले देखना है कि इस फॉर्म में जो रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, इस फॉर्म में होना चाहिए पहले। तो सबसे पहला कंडीशन, उसका डिग्री 2 रहना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं होगा उसका कंडीशन आपको बता रहे हैं। तो नहीं होने का कंडीशन 4 कंडीशन है, उसके अलावा जो भी कंडीशन है सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये 4 कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सबसे पहला कंडीशन है कि उसका फॉर्म ax² + bx + c = 0 ये रहना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए वो इक्वेशन। अब आपको हम बता रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने का फैक्टर बता रहे हैं आपको, नहीं होने का कंडीशन। देखिए क्या है, पहला कंडीशन है कि x का जो पावर है, पावर ऑफ x जो है, पावर ऑफ x वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है पावर ऑफ x जो है, पावर ऑफ x जो है वो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर अगर आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है जो x का जो वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ x जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, इसको याद कर लीजिए कि x का जो पावर है वो नेगेटिव होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। x का पावर अगर रेशनल नंबर आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। वेरिएबल ऑफ x जो है मतलब x जो है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब रूट के अंदर वेरिएबल होने का मतलब x अगर रूट के अंदर है, इसका मतलब हुआ कि पावर आपका हाफ है। और हम क्या बोले अभी आपको कि रेशनल नंबर जो उसका x का जो पावर है वो रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। ये दोनों एक ही चीज है, बस हाफ पावर अगर रहा तो ये रूट में लिख देता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 4A आर एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, x² - x + 3 = 0 दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c = 0। सही है। अब देखिए मैच करवाइए, x², x c, यानी a = यहां पर 1 दिख रहा है, b = यहां पर -1 दिख रहा है, एंड c = 3 दिख रहा है। ठीक है, और इस फॉर्म में ये जो इक्वेशन है ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस फॉर्म में ये है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब पावर भी यहाँ देखिए 2 है, पावर आपका 2 है, डिग्री 2 है ना, फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तीसरा सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 2x² + 5/2 x -√3 = 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका मैच करवाइए, x² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको हम जब इसको क्या इक्वेट करवाएंगे तो a = आपको दिखेगा 2, अब b = आपको दिखेगा 5/2 एंड c = दिखेगा
√3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में ही दे रहा है, लेकिन जो ए बी सी लीजिएगा उसको नेगेटिव में लीजिए, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ले लेना है। यहाँ हमेशा ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस आता है, इक्वेशन को सेट कर देता है। ठीक है, यानी कि सी का वैल्यू माइनस में है, यहाँ सी का वैल्यू क्या माइनस में है, बाकी जो इक्वेशन का फॉर्म था वो प्लस वहां पर ऑलरेडी है, क्योंकि प्लस माइनस मिलके वो माइनस बन चुका है। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म में ये दिख रहा है, कंपेयर देखिए दिख रहा है ये इस फॉर्म में इक्वेशन है। यस, थर्ड क्वेश्चन है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलिए कंपेयर कराते हैं। a इक्वल टू √2, abc का जो वैल्यू है √2 फ्रैक्शन रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस x के पावर का रूट देखना है आपको। x का अगर पावर का नेगेटिव हुआ या फिर रेशनल नंबर हो गया या x रूट में आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं होगा, बाकी सारे कंडीशन में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखिए इस फॉर्म में है, b भी है, x का पावर देख लीजिए 2 है, यहाँ 1 है, मतलब ये सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसके अकॉर्डिंग है ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सही है। 4 नंबर क्वेश्चन, 1/3x² प्लस 1/5x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कंपेयर कराएंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर कराएंगे। x² है, x² सही है, x है सही है, c सही है, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। यस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैच करवाइए, x² सही है, x दिख रहा है, x यहाँ 2 दिख रहा है। ठीक है, तो हमको एक ही x होता है, लेकिन यहाँ पर 2 है। अब ये देखिए क्या होता है, कभी कभी अब ये दोनों कंबाइंड भी नहीं हो सकता है, कंबाइंड भी अगर कंबाइंड होता तो हम सिंगल को बना लेते। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ जाता, लेकिन कंबाइंड भी हो सकता है क्योंकि ये x मेरा बिना रूट में है और ये रूट में है, तो ऐड तो कर नहीं सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, और आपको बोले थे कि x जो है वो रूट में होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, नो लिख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 6 नंबर देखिए। अभी जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व किया 1 से लेकर 5 तक, वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग दिया हुआ था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। अब जो क्वेश्चन है पहले आपको सॉल्व करना होगा, तब आपको बताना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। 6 नंबर देखिए, x माइनस 6/x इक्वल टू 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में पहले लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में ये तो नहीं दिख रहा, देख रहे हैं, इधर 0 नहीं है, तो 0 इधर बनाना होगा हमको। तो x माइनस 6/x इसको इधर लाएंगे तो -3 इक्वल टू 0। सही है, सही है। इसमें देखिए x² आ रहा है, इसमें भी x² कहीं नहीं दिख रहा है। अगर ऐसे रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ऐसा तो दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, लेकिन जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा। इसको सॉल्व करना होता है, बोलिए कैसे, x जो डिनोमिनेटर में आ गया उसको आपको सॉल्व करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करें, देखिए नीचे 1 लगा लीजिए, यहाँ भी 1 लगा लीजिए, सबको रेशनल नंबर के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रेशनल नंबर में था तो इसको भी रेशनल नंबर लेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को नीचे जब 1 लगाते तो फ्रैक्शन हो जाता है या रेशनल नंबर हो जाता है। नीचे 1 लगा लेंगे। अब क्या होगा, 1x और 1 का एलसीएम ले लीजिए, 1x और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको x देगा। सही है, एलसीएम का रूल अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन जो पढ़े थे आप, एडिशन सब्ट्रैक्ट जो एडिशन और सब्ट्रैक्ट जो पढ़ते हैं फ्रैक्शन नंबर का या रेशनल नंबर का, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। 1 को डिवाइड करेंगे x से तो x टाइम्स में, x को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, माइनस x को s से डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स में चला जाएगा, और 1 आ गया क्वेश्चन, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 6 दे देगा, माइनस 1 को फिर से डिवाइड करेंगे x है तो x आएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा इक्वल टू 0। सही है, इसको और आगे ले जाएंगे तो x² माइनस 6 माइनस 3x इक्वल टू, ये जो x है
ये पूरे टर्म के साथ, ये पूरा एक टर्म्स है, ये पूरे टर्म के साथ ये डिवाइड में है, तो इधर आके जीरो के साथ वो मल्टीप्लाई देगा। सही है। अब क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6 -3x, और किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही देगा। ठीक है। अब इसको अरेंज करेंगे इस फॉर्म में। एक्स स्क्वायर वाला पहले टर्म्स है, देखिए एक्स स्क्वायर वाला पहले टर्म है, फिर एक्स वाला टर्म्स है, तो एक्स वाला टर्म यहाँ है, और जब एक्स वाला टर्म्स लिखिएगा तो उसके साथ वाला जो साइन है वो भी लिखना आपको साथ में, -3x -6 इक्वल टू 0। अब बताइए इक्वल टू इक्वेशन है या नहीं, ये इक्वल टू इक्वेशन है, देखिए उसी फॉर्म में है, कंपेयर करवा लीजिए, तो ये यस हो जाएगा, इक्वल टू इक्वेशन है। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, x प्लस 2/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस 2/x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, उधर सारे टर्म्स को इधर लेके उधर पहले जीरो करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो वही बोलते हैं कि उधर जीरो रहेगा। ठीक है। चलिए अब इसको फिर से ऐसे लेना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखिए x आ चुका है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी x नहीं रहना चाहिए, उसको आपको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई किया तो नीचे इसको 1 लगा लीजिए, इसको भी 1, सेम वही रूल जो पिछले क्वेश्चन में किए हम लोग, 1x और 1 का एलसीएम x देगा। ठीक है। 1 को डिवाइड करेंगे x को, तो x टाइम्स में चला जाएगा, और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर देगा, प्लस x को x से डिवाइड देंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 1 2 देगा। फिर वही सेम यहाँ पर रखिए, तो x देगा तो क्या हो जाएगा, 1 को डिवाइड दीजिएगा x से, x को डिवाइड दीजिएगा 1 से, तो क्या दे देगा, x देगा, और x जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर से तो x क्यू दे देगा इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0, ये x इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 0 हो जाएगा। अब देखिए ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, बोलिए क्यों, यहाँ डिग्री हाईएस्ट जो डिग्री हो जा रहा है वो 3 हो रहा है, और क्वाड्रेटिक बोलता है कि हाईएस्ट डिग्री 2 ही रहना चाहिए, यहाँ हो जा रहा है 3, तो ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक, नो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्स स्क्वायर -1/x इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उधर जीरो करेंगे, एक्स स्क्वायर -1/x -5 इक्वल टू 0। सही है। तो ऐसे लीजिएगा तो x हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 लगा लीजिए, ऐसे लेने में इजी रहेगा आपका, तो 1 को x देंगे, फिर से x देगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे x क्यू दे देगा। ठीक है, -1 दे देगा, -5x दे देगा इक्वल टू 0। सही है। तो x क्यू -1 -5x इक्वल टू 0। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है कि उसका डिग्री 2 रहता है, लेकिन यहाँ डिग्री 3 आ गया, तो ये फिर से नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है ना 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा हुआ 3 4 आ गया, समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, उसमें भी नहीं होता है। ठीक है। 9 नंबर, ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब -8। सही है। अब इसको सॉल्व करना होगा, पहले इसको सॉल्व करें तब उधर जाइए, क्योंकि ये अभी a प्लस बी का होल क्यूब में ब्रेक होगा, दिख रहा है, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब है तो टर्म सिंगल सिंगल बनेगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर इसे कंपेयर करेगा इसे, तो a इक्वल टू आपको x दिखेगा और b इक्वल टू 2 दिखेगा, जहां जहां पर a है वहां पर x वैल्यू रखिएगा, जहां जहां b है वहां पर 2 रखिएगा। ठीक है, सॉल्व कर इसको, तो हो जाएगा इसके जैसा, इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस फॉर्म में हमको दिया हुआ क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 2 क्यूब हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। सही है, प्लस 3x 2 स्क्वायर। सही है, सही है, इक्वल टू एक्स क्यूब -8। सही है,
उधर था जो आपका, इसको हम इस फॉर्म में ले आए क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ये होता है, इसको इस फॉर्म में देखिए लिया है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 टू द 4 4 टू द 8 प्लस 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर 3 टू द 6 और एक्स का स्क्वायर, सही है, प्लस 3 2 टू द 4 4 3 जा 12 और 12 एक्स हो जाएगा यहाँ, सही है, 2 टू द 4 4 3 जा 12 और एक्स 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, सही है। अब उधर वाले टर्म पे इधर लाके जीरो करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो कट जाता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और सेम रहे तो वो कट जाता है। 8 है यहाँ और यहाँ 8 है, तो इसको हम 16 लिख सकते हैं, 16 टोटल मिला के ऐड कंबाइन करके प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, सही है। अब इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब रीअरेंज करेंगे। तो पहले आता है स्क्वायर वाला टर्म्स, फिर आता है x वाला टर्म्स और फिर आता है कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। देखिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, उसको इससे कंपेयर करके आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। पावर भी देख लीजिए 2 है, कोई भी पावर आपका 2 मतलब 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, रेशनल में नहीं आ रहा, ना नेगेटिव हो रहा है पावर, तो ये रेशनल में है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टू एक्स प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6x माइनस 1 और x माइनस 2, सही है। अब यहां फिर से सॉल्व करना होगा हमको। देखिए ये टर्म्स और ये टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ये अलजेब्रा का मल्टीप्लाई है। अलजेब्रा का मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसके दो टर्म्स को सिंगल सिंगल कर लीजिएगा और सिंगल सिंगल करने के बाद इसके सिंगल टर्म्स को इसके डबल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है इधर वाले से, फिर इसके सिंगल वाले को फिर दूसरे वाले से, ठीक है। यानी कि इस 2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 हो जाएगा, इस प्लस 3 को फिर से 3x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू सेम यही चीज अब इसके साथ भी करेंगे क्योंकि यही चीज वहां भी दिया हुआ है। 6 तो रहेगा ही, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करा, 6 बाहर भी है मेरा, तो क्या करेंगे 6 को रखेंगे अंदर और अंदर नंबर इसको बिग ब्रैकेट लेना होगा, क्यों, क्योंकि इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, वही साथ में 6 भी दिया हुआ है, 6 भी मल्टीप्लाई लेगा, तो इसलिए अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट दिए हैं इसके लिए और ये जो दो अपन सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, सही है। चलिए सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस 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 बन गया, 2 2 जा 4x प्लस 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 3 3 जा 9x हो जाएगा प्लस 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 3 2 जा 6 हो जाएगा, सही है, इक्वल टू 6 लिख देंगे, पहले अंदर सॉल्व करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस प्लस 2, सही है। x को s से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर देगा, प्लस माइनस माइनस दिया, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2x देगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x देता है, x बन जा x होता है, माइनस माइनस प्लस अब 2 हो गया, सही है। सॉल्व कीजिए, कंबाइन हो रहा है क्या, इधर हो रहा है 6 स्क्वायर, देखिए ये दोनों टर्म एक कैटेगरी का है, दिख रहा है, इसको ऐड करेंगे और दोनों में प्लस लगाओ यानी कि ऐड होगा, तो 9 प्लस 4 13x प्लस 6 इक्वल टू 6, वहां भी देखिए दो टर्म कंबाइन हो रहा होगा, x स्क्वायर इसमें कौन सा कंबाइन हो रहा है, ये दो टर्म्स कंबाइन हो रहा है और दोनों माइनस लगा हुआ है। भाई दोनों में जब प्लस लगा होता तो ऐड किया तो दोनों में प्लस आ गया, अब दोनों में माइनस है तो ऐड करेंगे तो दोनों में माइनस ही देगा और ऐड ही होता है वो, माइनस 2x माइनस 1x दोनों मिला के माइनस 3x उधार ही आपके पास प्लस 2 डेट क्लोज, सही है। सॉल्व करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6
अब 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18x प्लस 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 6 2 जा 12, सही है। अब उधर टर्म पे इधर लाएंगे और जीरो करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का टर्म्स कट जाएगा, क्योंकि अच्छा कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म्स में है लेकिन वो 0 हो गया। यहाँ पर 13x और 18x को मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा 31x, 13 और 18 को ऐड करेंगे तो 8 9 10 11 का ही बाकी 31x 6 है यहाँ और यहाँ माइनस है, माइनस 12 और यहाँ प्लस 6 है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब रहे और दोनों कंबाइन करना हो तो सब्ट्रैक्ट होता है। 12 में से 6 गया 6, साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले का, क्योंकि बड़ा नंबर में जो साइन लेके बैठा वही लगेगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बताइए इक्वलिटी के साथ है या नहीं। अब यहाँ 31x माइनस x इक्वल टू 0 था, यहाँ कंडीशन देखिए। अब बताइए इक्वलिटी के साथ है, ये इक्वलिटी के साथ नहीं हो, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का टर्म तो इसमें है ही नहीं। क्यों, एक्स स्क्वायर टर्म्स यहाँ तो कट गया था, 0 हो गया था, और हमको वहां कोडिकेशन में स्टेटमेंट में आपको लिखवाया था कि a नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 हो गया, तो कोडिकेशन नहीं होगा, तो इसलिए नो, सही है। a वाला टर्म्स यहाँ क्या हो गया है, a वाला टर्म एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो टर्म रहता है उसको a बोलते हैं, और a यहाँ पर 0 हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म्स ही नहीं है, तो वो 0 हो गया है, तो वो कोडिकेशन नहीं होगा ये, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, देखिएगा, x प्लस 1 अपॉन x क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। इसमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है आप लोगों की कोडिकेशन है या नहीं, तो इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके उसके बाद ही पता चल पाएगा आपको कोई कोडिकेशन है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, है ना, ये a है, ये पूरा पार्ट b है, इक्वल टू इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, सही है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x तो कट जाएगा यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, सही है। अब जीरो करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0, सही है। 2 है और यहाँ 3 है, माइनस 3 और 2 और प्लस 2 को मिलाएंगे तो माइनस 1 बनेगा, माइनस 2x, ये भी नहीं कमांड आएगा, तो माइनस 2x और माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 0, सही है। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे एलसीएम लेके, फिर ये दोनों को कंबाइन करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ नीचे 1 लगा हुआ है, ठीक है, 1 है, तो 1 को एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर होता है, x का पावर 4 चला जाएगा ये, ठीक है, प्लस यहाँ तो 1 हो जाएगा भाई, ये पूरा एक पार्ट था क्योंकि ये सॉल्व किए थे हम लोग, ठीक है, इसलिए हो गया सॉल्व कर दी। अब देखिए ऊपर लिखेंगे, इसके बाद का स्टेप देखिए यहाँ -1, अब फिर से ये दोनों कंबाइंड होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, यहाँ नीचे 1 लगा दीजिए, 1 और इसका एलसीएम कितना x हो गया, x 1 को x का डिवाइड देंगे तो क्या माइनस 2x स्क्वायर लेगा, ठीक है, माइनस 2 दे देगा इक्वल टू 0, सही है ना। इसका पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, सही है, -1 ये हो गया आपका माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 0, सही है। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए पावर यहाँ पर 4 आ गया तो ऑलरेडी कोडिकेशन नहीं होगा, नो, ठीक है। पावर अगर 2 रहता तो उसको और आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन पहली पावर 4 आ गया है तो कोडिकेशन बोलता है कि जिसका पावर 4 आ मतलब 2 से ज्यादा पावर नहीं रहती है तो कोडिकेशन नहीं होगा, नो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज 4A का आज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट डे इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।